नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच जो विवाद था अब सरकार गिराने तक पहुंच चुका है। लेकिन किस तरीके से अशोक गहलोत जो विधायक हैं उनका फोन टैप करवा रही है और इसी मामले में गृह मंत्रालय यानी अमित शाह ने बड़ा एक्शन लिया है और गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है अशोक गहलोत सरकार से, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने निजता का हनन किया है। एक तरीके से कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है लेकिन अपनी निजी फायदे के लिए किस तरीके से फोन टैपिंग भी की जा रही है और इसी को लेकर गृह मंत्रालय यानी अमित शाह ने बड़ा एक्शन लेते हुए रिपोर्ट मांगी है। क्योंकि गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि सीबीआई, ईडी और आईबी समेत 10 केंद्रीय एजेंसियां हैं जो ही टेलीफोन बातचीत को टैप कर सकती हैं या फोन टैपिंग का अधिकार उनके पास है। हालांकि इन एजेंसियों को भी फोन कॉल पर किसी की निगरानी करने से पहले केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अशोक गहलोत सरकार ने इस तरीके का कार्य किया है। और अगर बात करें नियम कायदे की तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के तहत केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहित सूचना के बीच में ही रोकने या उस पर निगरानी रखने के या उसके कोड को पढ़ने के लिहाज से बदलने का अधिकार प्रदान करती है। यानी कि भारत के यानी देश के हित में या कुछ राष्ट्र के हित में ही हम किसी का फोन टैप कर सकते हैं अगर हमें संदेह होता है। उसके बावजूद अगर किसी पर निगरानी रखने के लिए अगर ये एजेंसियां भी काम करती हैं तो ये नहीं हो सकता। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने निजी फायदे के लिए विधायकों के फोन टैप कराया, इसीलिए गृह मंत्रालय यानी अमित शाह ने अशोक गहलोत को नोटिस भेजा है और मुख्य सचिव से इसका जवाब मांगा है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर किस तरीके से कांग्रेस राजनीति कर रही है, यहाँ तक कि अभिषेक सिंघवी ने भी इस पर अपनी बयान दिया और उन्होंने कहा कि मंत्री सहित राजस्थान के विधायकों पर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार गिराने के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जांच, एफआईआर और आपराधिक प्रक्रिया जारी है। आपराधिक प्रक्रिया पूरी होने से रोकने के लिए भाजपा अपनी सुविधा अनुसार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। गृह मंत्रालय ने भी तुरंत मामले में दखल दे दिया है। सीबीआई को सौंपने से क्लीन चिट मिल जाएगी और सच्चाई का गला घोट दिया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से बयानबाजी ये कह रहे हैं, अगर कोई भी स्टेट सरकार उसमें जांच कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी बागडोर अशोक गहलोत के हाथ में है। तो कितनी सच्चाई तब सामने निकल कर आएगी जब स्टेट गवर्नमेंट उसकी जांच करेगी। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई है। एक तरफ केंद्रीय एजेंसी को ये कहकर ये टाल रहे हैं कि अगर सीबीआई जांच को ये मामला सीबीआई को दिया जाता है तो उससे तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगी और ये बताया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अमित शाह उनको क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट उसकी जांच कर रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहा है। एक तरफ ये अपने आप को बचाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाएंगे और अगर वही सिचुएशन इनके साथ आती है तो ये किस तरीके से बदल जाते हैं। तो अभिषेक सिंघवी का जो ये बयान है बिल्कुल सटीक बैठता है। इससे पहले कई ऐसे मामले हुए हैं जब सीबीआई जांच को मामला देने की बात कही गई है तो इन्होंने ये कहा है कि वो क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन जहां जहां इनकी राज्य सरकार होती है, इनके राज्य सरकार के इशारे पर किस तरीके से प्रशासन काम करता है ये देखा जा सकता है। वहीं पर कपिल सिब्बल का भी बयान इस पर आया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार रूपी वायरस का मतलब एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करना और ये फैलता है दिल्ली में वुहान जैसी सुविधा देने से। इस वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता संविधान की 10वीं सूची में संशोधन से विकसित की जा सकती है। यानी कि कपिल सिब्बल का ये कहना है कि इस रोग प्रतिरोधक क्षमता संविधान की 10वीं सूची में संविधान में विकसित की जा सकती है। कपिल सिब्बल अगर अपने कांग्रेस के ऊपर कोई खतरा मंडराता दिखाई देता है तो तुरंत कानूनी दांवपेच लेकर आ जाते हैं। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर ये कह रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कई सारी ऐसी चुनी सरकारें थी जिनको इन्होंने गिराई कांग्रेस अपने राज्य में और इसके लिए कांग्रेस मशहूर भी थी। वहीं पर अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार आज है। इससे पहले उन्होंने कई ऐसे विधायकों को खरीद के कई बार सरकार भी बनाई है। लेकिन उस वक्त कपिल सिब्बल ने ना कोई बयानबाजी की और ना ही संविधान की दुहाई दी। लेकिन आज किस तरीके से इनकी आपसी कला जब सामने आई है तो दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि दल बदल करने वाले सभी नेताओं को बैन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लोगों को अगले 5 सालों तक किसी भी तरह के सार्वजनिक ऑफिस ज्वाइन करने की मनाही होनी चाहिए। इसके साथ ही अगले चुनाव लड़ने पर भी रोक लगानी चाहिए। यानी कि जब इनकी आपसी कला सामने आई, किस तरीके से इनका जो भ्रष्टाचार है इनके पार्टी में,
आला कमान किस तरीके से अपने पार्टी को संभाल नहीं पा रहा और वहीं पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरी पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर है, सरकार गिरने जा रही है, तो उस वक्त ये किस तरीके से उन नेताओं पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार में जनता के भलाई का काम नहीं हो रहा है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट और तमाम वो विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ इस वक्त खड़े हैं, उन लोगों पर ये किस तरीके से उनको बैन करने की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि अगले 5 सालों तक किसी भी तरह के सार्वजनिक ऑफिस ज्वाइन करने की मनाही होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से उन लोगों पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को, अगर आप पार्टी में जो भी चल रहा है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है या सरकार जो भी मनमानी कर रही है, अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो हम इस तरीके से आप पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वहीं पर बताएं कि 10वीं अनुसूची क्या है जिसकी ये दुहाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उनमें संशोधन करके ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित किया जा सकता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है। संविधान में 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसमें विधायकों या सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर विधानसभा या संसद के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया का वर्णन है। ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर लागू होता है। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त राजस्थान में सिचुएशन है, सचिन पायलट ने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। वो भ्रष्टाचार और अशोक गहलोत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट 1.5 साल से उन्होंने कहा कि हम बातचीत नहीं कर रहे थे, जनता किस तरीके से ट्राई कर रही है, लेकिन अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को कैद करके रखे हुए हैं। यहाँ तक कि राजस्थान में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, इससे पहले भी हमने देखा कि कोरोना महामारी में जो जनता ने काम किया उसका भी क्रेडिट राहुल गांधी को दिया गया। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और भाजपा में किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वहीं पर गृह मंत्रालय ने जो ये एक्शन लिया है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि अब अशोक गहलोत बुरे फंस गए हैं। फोन टैपिंग मामले में अगर जिस तरीके से ये सामने आया है और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, उससे ये पूरा सिद्ध होता है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। और वहीं पर इसी पर रमित पात्रा ने भी सवाल पूछा था कि आखिर आपने फोन टैपिंग क्यों करवाया, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं इससे यही कहा जा रहा है कि अपने निजी फायदे के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है। और इसीलिए संबित पात्रा ने पूछा कि आप इसका जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। लेकिन अगर सीबीआई को जांच ये रेफर होती है और उसके बाद सच सामने आता है तो अशोक गहलोत बुरे फंस गए हैं। और इस पर राजस्थान के नेताओं की बात करें तो गुलाब कटारिया जो भाजपा के इस वक्त वरिष्ठ नेता हैं और वहीं पर ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फर्जी फोन टैपिंग के जरिए हमारी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किस आधार पर लोकेश शर्मा ने फोन टैपिंग की रिकॉर्डिंग जारी की, उनके पास ये रिकॉर्डिंग कहां से आई, इस बारे में मुख्यमंत्री जवाब दें और ओएसडी लोकेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इस पूरे मामले में जांच सीबीआई से कराई जाए। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि लोकेश शर्मा नाम का व्यक्ति मुख्यमंत्री का ओएसडी है और इस व्यक्ति ने ये फोन टैपिंग जारी की है, तो ये स्पष्ट है कि ये फोन टैपिंग मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी की गई है। यानी कि जिस तरीके की ये खबरें आ रही थी, अशोक गहलोत ने पूरे मामले को बदलने के लिए ये जो तीनों ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई थी और वायरल की जा रही थी, इन्हीं की साजिश थी। और ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से सरकार गिराई जा रही है और अपने आप को मासूम साबित करने के लिए अशोक गहलोत ने ये साजिश रची थी। लेकिन अब उनका ये दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया है। गुलाब कटारिया ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री सत्ता के घमंड में चूर होकर ये तक भी कह देते हैं कि जब वो पहली बार सांसद बने तो सचिन पायलट 3 साल के थे और मुख्यमंत्री अच्छे कपड़े पहनने और अंग्रेजी बोलने पर भी कटाक्ष करते हैं। ये मुख्यमंत्री पद की गरिमा के लिए शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री गहलोत सत्ता में बने रहने के लिए हल्केपन की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग पर विधायकों को डराने धमकाने का षड्यंत्र भी कर रहे हैं। इससे पहले कई सारी ऐसी वीडियो भी वायरल हुई हैं जिसमें ये साफ नजर आ गया है कि अशोक गहलोत ने विधायकों को किस तरीके से जबरदस्ती बंधक बनाया है। यहाँ तक कि जिस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया उस पार्टी पर भी किस तरीके से दबाव बनाया गया और यहाँ तक कि उनके विधायकों पर भी कार्रवाई करने की नसीहत दी गई, यहाँ तक कि उनको बंधक बनाकर रखा गया। तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस किस तरीके से तानाशाही पर उतर आई है, मारने पीटने तक की धमकी दी जा रही है राजस्थान में। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस पर मौन है। लेकिन वही अगर ये भाजपा शासित राज्य में होता तो किस तरीके से ये उस पर आवाज उठाती, और यही अगर उत्तर प्रदेश में होता तो प्रियंका गांधी वाड्रा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती और तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे लेकर सामने आ जाती। लेकिन राजस्थान में जो तानाशाही चल रही है उस पर किसी का भी बयान नहीं आया। यहाँ तक कि राहुल गांधी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कोई आगे ना निकल जाए, इसलिए कांग्रेस में जो युवा नेता है किस तरीके से उनको दरकिनार कर रही है। और जब ये गुस्सा उन युवाओं का फूटता है तो ये दूसरे पार्टियों पर आरोप लगाते हैं। और यही बात बीजेपी के लीडर भी कह रहे हैं। गुलाब कटारिया ने यह भी कहा है कि विधानसभा के फ्लोर पर बहस के दौरान जब मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होते थे तो उप मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते थे, लेकिन जब भी उप मुख्यमंत्री मौजूद होते थे तो मुख्यमंत्री मौजूद नहीं होते थे। लेकिन जिस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का बयान सामने आया था, अशोक गहलोत ने यहां तक कि बताया कि 1.5 साल से हमारी बातचीत नहीं हुई है। इससे यह साफ हो गया था कि जो लड़ाई थी वो 1.5 साल से चल रही है। लेकिन आज वो आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में आने से और बीजेपी के कहने पर वो पैसे देकर खरीद फरोख्त कर रही है, इसलिए विधायक टूट रहे हैं। लेकिन जो कमी है वो कांग्रेस के अंदर ही है। किस तरीके से ये सब पता है उमा भारती हूं या चाहे तमाम ऐसे लीडर हैं जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए किस तरीके से इन्होंने साजिश के तहत जो युवा नेता हैं उनको जानबूझकर पीछे रखा जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चाहे जितिन प्रसाद हो या तमाम ऐसे नेता, अल्पेश ठाकुर जैसे गुजरात के, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उन युवाओं को जो सक्षम है उन्हें पीछे रखते हैं। और ये पूरा सियासी हलचल 18 महीनों से चल रहा है और इन दौरान किस तरीके से सचिन पायलट और अशोक गहलोत का विवाद देखने को मिला। लेकिन अब ये जो चीजें खुलकर आ रही हैं इससे ये साफ नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं और राजस्थान में कभी भी सरकार गिर सकती है। लेकिन अमित शाह ने जो ये बड़ा एक्शन लिया है इससे ये साफ नजर आ रहा है कि अमित शाह ने जिस तरीके से अब नोटिस मांगा है, अब राजस्थान सरकार बुरे फंस गई है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।